नमस्कार, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, फटाका मॉल, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। पेट्रोल डीजल की किल्लत से बचने प्रशासन रही चुस्त। राजनांदगांव शहर पहुंची भगवान श्री राम की चरण पादुका शोभा यात्रा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्ष भर के कार्यों का पुलिस ने पेश किया लेखा जोखा। अब खबरें विस्तार से। मोटर व्हीकल एक्ट में नए कानून बनाए जाने का विरोध वाहन चालकों ने किया। इस बीच वाहन चालकों ने ट्रक और बसें चलानी भी बंद कर दी। ऐसे में आवश्यक वस्तुओं की किल्लत को देखते हुए पेट्रोल पंप पर काफी भीड़ नजर आई। तो वहीं राजनांदगांव जिला प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस सहित किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने की बात कही। नए मोटर व्हीकल एक्ट के मामले को लेकर वाहन चालकों ने देशव्यापी हड़ताल कर दिया। इस दौरान ट्रक और बसें नहीं चली। ऐसे में खाद्यान्न, पेट्रोल, डीजल सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी को लेकर लोगों में संशय की स्थिति बनी रही और बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल पंपों पर पहुंचकर पेट्रोल लेने का प्रयास करते रहे। तो वहीं इस दौरान पेट्रोल की जमाखोरी होने के मामले भी सामने आए। इस बीच एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में राशन की सप्लाई को लेकर भी अफवाह फैलने लगी। इस मामले में जिला प्रशासन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोगों से किसी भी तरह की अफवाह में न आने की अपील की गई। जिला पंचायत सीईओ अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि राजनांदगांव में 108 पेट्रोल पंपों में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल की सप्लाई हो रही है। डीलर के माध्यम से पेट्रोल डीजल पहुंच रहा है और इसकी सीधी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि राजनांदगांव में 4 दिनों तक एलपीजी गैस सिलेंडर का स्टॉक है और बाकी गैस सिलेंडर भी नियमित आ रहे हैं। उन्होंने पीडीएस की दुकानों में राशन की कमी नहीं होने की बात कहते हुए कहा कि इन दुकानों में 1 माह का राशन उपलब्ध है। अंत में जिला पंचायत सीईओ ने लोगों से अपील की कि सप्लाई को लेकर कोई भी कमी नहीं आएगी, लोग पैनिक ना हो। कि हमारे यहाँ 108 पेट्रोल पंप हैं, जिसमें लगभग अभी सब जगह पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। हमारे यहाँ निरंतर रायपुर के जो डिपो हैं वहाँ से पेट्रोल जो है और डीजल जो है लगातार सप्लाई की जा रही है और इसके कारण जो अभी आम जनताओं ने जो भीड़ लगा रखी है कई जगह पेट्रोल पंप पर, इसमें आह्वान हमारे द्वारा किया जा रहा है कि आप पैनिक नहीं करें और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है। इसके साथ साथ हमारे पास अगले 4 दिनों के लिए लगातार जो है गैस उपलब्ध है कि जिससे लगातार पूर्ति की जा सकेगी और इनके ट्रांसपोर्ट में भी अभी तक कोई समस्या नहीं है। अगले 1 महीना के लिए पीडीएस दुकानों में जो राशन है इसका भंडारण किया जा चुका है और 1 महीना के लिए इसमें भी हमारे पास समस्याएं नहीं है। मंडी में जो हमारे पास पेरिशेबल आइटम आते हैं जैसे सब्जियां आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, इसके संबंध में भी मंडी सचिव को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि कोई भी समस्या होगी तो निरंतर तुरंत बताया जाएगा। इसके अलावा जिला स्तर पर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा रहा है ताकि कोई भी आम आदमियों को, आम जनता को कोई भी समस्या हो इस संबंध में तो उसको बताएं उस नंबर पे, ताकि पुलिस और प्रशासन द्वारा तत्काल इस पे कोऑर्डिनेट किया जा सके। हड़ताल की वजह से कुछ जगहों पर 1 जनवरी को पेट्रोल के टैंकर रोके जाने की जानकारी मिली थी, जिसे पुलिस और प्रशासन की मदद से पेट्रोल पंपों तक लाया गया। तो वहीं अन्य पेट्रोलियम वाहन भी चलते रहे, जिससे पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं थी। प्रशासन ने किसी भी तरह की अफवाह में लोगों को न आने की अपील करते हुए किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने की बात कही। वहीं किसी व्यक्ति के द्वारा जमाखोरी जैसे शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात भी कही गई। बहरहाल मंगलवार की देर शाम केंद्र सरकार व परिवहन संघ की बातचीत के बाद हड़ताल खत्म हुई, तब लोगों को राहत मिली। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। राजनांदगांव शहर में भगवान श्री राम चरण पादुका शोभा यात्रा पहुंचने पर जगह जगह यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मंगलवार को राजनांदगांव शहर में भगवान श्री राम की चरण पादुका शोभा यात्रा पहुंची। यह यात्रा श्रीलंका से होकर विभिन्न प्रदेशों में घूमती हुई राजनांदगांव पहुंची थी, जहां विभिन्न श्रद्धालुओं ने इस यात्रा का स्वागत किया। राजनांदगांव शहर के बागेश्वर मंदिर से यात्रा प्रारंभ हुई और दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पहुंची। इस यात्रा में शामिल विवेकानंद दीक्षित ने बताया कि 15 दिसंबर को सीता वाटिका श्रीलंका से यह यात्रा प्रारंभ हुई है। वहीं श्रद्धालु आशुतोष ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य राम भक्तों को जोड़ना है। उन्होंने कहा कि राम राज्य के लिए युवाओं को भगवान राम के आदर्श पर अपने जीवन शैली में बदलाव करना होगा। वहीं इस चरण पादुका के राजनांदगांव पहुंचने पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने चरण पादुका के दर्शन लाभ लिए।
राम जी का मंदिर बन रहा है। अब राम जी के मंदिर के बाद भगवान राम का राज्य कैसे आए, तो राज्य के लिए युवाओं को आगे आना होगा। युवा आगे बढ़कर के अपने जीवन शैली में बदलाव करते हुए अपनी व्यापक जीवन शैली, चरित्रगत जीवन शैली का पूरे विश्व के समक्ष अपना एक उत्कृष्ट उदाहरण रखते हुए, राम का आदर्श लेते हुए, और जब हम राम राज्य के लिए संघर्ष करेंगे फिर ये राम राज्य आएगा और इससे विश्व का कल्याण होगा। भगवान राम राज्य की स्थापना के लिए जो मंदिर का निर्माण हुआ, जो 22 तारीख को उद्घाटन हो रहा है, हम सब मान रहे हैं कि यह राम राज्य की स्थापना की नींव पड़ रही है। उसी के निमित्त यह यात्रा निकली है। प्रदोष चौहान के नेतृत्व में यह यात्रा, डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी के मार्गदर्शन में यह यात्रा निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। इस यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। नागेश्वर धाम मंदिर से पादुका चरण रात भर विश्राम करने के बाद राजनांदगांव से पूरी नगर भ्रमण करते हुए निकल रही है आगे। सभी बागेश्वर मंदिर से यह चरण पादुका निकली है, जो पूरे शहर में भ्रमण करते हुए आज दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर बनी है। इस यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि हम सब 22 जनवरी को भगवान राम जी के अयोध्या नहीं जा सकते, तो कम से कम हम भगवान राम जी की चरण पादुका का दर्शन लाभ ले सकते हैं। आज हमारे राजनांदगांव की नगरी धन्य हो गई, जो चरण पादुका हमारे यहाँ पहुँची हुई है, जो यानी कि सोचे भी नहीं थे कि इतने अच्छे हमारे को दर्शन होंगे, जिनको हम अभी टच कर सकते हैं। वहाँ जाके तो ये भी सौभाग्य मिलना नहीं है। इसके अलावा जो कह रहे थे ना, कहते हैं भजन में कि भारत का बच्चा बच्चा बोलेगा जय श्री राम, वो नारा तो आज एकदम श्योर 100% एकदम सच हो गया। बोलो भारत माता की जय। शहर में निकली इस चरण पादुका शोभा यात्रा में भगवान राम के जयकारे लगाते हुए भक्तगण चल रहे थे। वहीं इस दौरान शहर के विभिन्न मार्गों से यात्रा गुजरते हुए दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर पहुंची, जहां यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजनांदगांव शहर में फिर एक बार भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 का भव्य शुभारंभ 15 दिसंबर से 28 जनवरी 2024 तक। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजड़ी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, खादी शर्ट, कश्मीरी शॉल, लेडीज टॉप, फैंसी ज्वेलरी और भी बहुत कुछ 25,000 वैरायटियाँ एक ही जगह उपलब्ध है। स्टेट हाई स्कूल मैदान ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ का नया शोरूम हमारे राजनांदगांव में। महावीर फर्नीचर आपके जरूरत की सभी फर्नीचर का रखता है ख्याल। सभी प्रकार के दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक। कारपेट, मैट्रेसेस, बेडशीट, वॉलपेपर, वुडन फ्लोरिंग, सभी एक ही छत के नीचे। निरंतर 14 वर्षों से महावीर फर्नीचर आपके घर की साज सज्जा और जीवन शैली को दे रहा है नया आयाम। सभी प्रकार के फर्नीचर, लग्जरी सोफा सेट आपके सुविधा अनुसार ऑर्डर से बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है, तो आज ही आए। महावीर फर्नीचर, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। और नया शोरूम गांधीनगर गली नंबर 2। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मनभावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर,
व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। मुझे मिक्सर चाहिए, मैं कचुम्बर चटनी नहीं बना सकता, ग्राइंडर चाहिए, आटा नहीं गूंद सकता, गैस चाहिए, चूल्हा नहीं जला सकता, वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े नहीं धो सकते, डिशवॉशर चाहिए, बर्तन धोना नहीं आता और बड़ा फ्रिज चाहिए क्योंकि रोज खाना नहीं बना सकते। टीवी। हाँ, दिन में अगर क्रिकेट मैच आ रहा हो तो खाना रात को बने। राज मार्केटिंग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर, ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। जी सेठ जी, और कुछ चीजें बस? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव पुलिस विभाग के वर्ष भर के कार्यों को लेकर राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपराधों से संबंधित विभिन्न आंकड़े पेश किए। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वर्ष 2023 में हुए अपराध और निराकृत मामलों के आंकड़े पेश किए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में अपराध संख्या कम होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में 5195 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए थे, तो वहीं 2023 में 4265 प्रकरण दर्ज हुए। इसी तरह उन्होंने बताया कि बीते एक वर्ष में अपराध में कमी आई है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने हत्या के 21 प्रकरणों में 10 प्रकरण निराकृत करने और 38 आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। वहीं हत्या का प्रयास, अपहरण, बलात्कार, डकैती, लूट, चोरी जैसे अपराधों के आंकड़े भी पेश किए। आज राजनांदगांव पुलिस द्वारा पिछले गत वर्ष में किए गए अच्छे कार्यों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें हम लोग राजनांदगांव पुलिस द्वारा जो पूरे पंजीबद्ध अपराध हैं उनमें करीब 22% की कमी पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष आई है। साथ ही जो अपराधों का निकाल है उसमें भी बहुत वृद्धि हुई है। जहां तक रोड एक्सीडेंट्स की बात है, उसमें भी रोड एक्सीडेंट्स, घायलों की दर और मृत्यु दर तीनों में भारी कमी आई है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है पूरे पुलिसिंग और हेल्थ केयर सिस्टम का जो इसका समन्वय है। साथ ही जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है, गुंडा बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई है, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। जिला बदर की कार्रवाई में भी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही इसी वर्ष में क्योंकि विधानसभा चुनाव थे तो सफलतापूर्ण शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव कराने में भी पुलिस को सफलता मिली। ये इसी सभी विषयों के ऊपर आज पीसी रखी गई थी। साथ ही साथ एक अपील भी राजनांदगांव पुलिस की तरफ से हम लोग करना चाहेंगे
कि जो भी भ्रांतियाँ, जो भी मिसकम्युनिकेशन लोगों के बीच में है कि असेंशियल कमोडिटीज़ जैसे पेट्रोल, गैस इत्यादि जिनकी सप्लाई में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, पूरे ज़िले की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। कुछ जगह पर जहां पर हर्डल्स है वहां पर पुलिस पेट्रोलिंग और पुलिस सुरक्षा के साथ में ऑयल टैंकर्स को लेके जाया जा रहा है और कहीं पे भी किसी तरह में पेट्रोल और डीजल की कमी ज़िले में नहीं है, तो किसी भी तरह से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जुआ, सट्टा, आबकारी एक्ट, संपत्ति संबंधी अपराध, सड़क दुर्घटना की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने गुंडा बदमाशों पर कार्रवाई को लेकर कहा कि वर्ष 2023 में 14 बदमाशों को जिला बदर किया गया, तो वहीं सड़क दुर्घटना के मामले में वर्ष 2022 के मुकाबले वर्ष 2023 में 19.68% कमी आने की जानकारी दी। वहीं सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर 1.02% कम होने की बात कही। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना से 168 लोगों की मृत्यु हुई थी, वहीं वर्ष 2023 में 166 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं घायलों की संख्या में कमी आई है। वर्ष 2022 में 387 लोग घायल हुए और वर्ष 2023 में 286 लोग घायल हुए हैं। इसी तरह पुलिस अधीक्षक ने अन्य मामलों को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़े पेश किए। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। राम मंदिर अयोध्या से आए अक्षत के साथ शहीद नगरी छुईखदान में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यहां भगवान राम की जय घोष से पूरा नगर राममय हो गया। नवीन जिले केसीजी के अंतर्गत शहीद नगरी छुईखदान में राम मंदिर अयोध्या से आए अक्षत कलश के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। विकासखंड के विभिन्न ग्रामों से अक्षत कलश लेने नगर में पहुंचे सैकड़ों राम भक्त, रामायण मंडली, ग्राम समितियां, महिलाएं, बच्चे आदि शोभा यात्रा में शामिल हुई। इस शोभा यात्रा में कलश को धारण करने वाली महिलाएं एवं युवतियां एक साथ कतार में चल रही थी। इस दौरान शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत व पूजन किया गया। नगर भ्रमण पश्चात काली मंदिर के समीप राम मंदिर पहुंचने पर कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। हम आज कलश गांव में भेज रहे हैं। निश्चित तौर से गांव में आज एक माहौल राममय हो जाएगा और 22 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम रामायण के रूप में हो, चाहे रामायण सम्मेलन हो, चाहे गांव में रामधुनी हो, अनेक प्रकार के कार्यक्रम करके 22 तारीख को एक अविस्मरणीय दिन बनाने का योजना पूरे सनातन धर्म के द्वारा किया जा रहा है। निश्चित तौर से आज का ये दिन छुईखदान नगर के लिए ऐतिहासिक दिन है। कलश यात्रा के दौरान रामधुन पर ग्रामों से पहुंचे बुजुर्ग, बच्चों एवं ग्रामीण झूमते नजर आए। कलश यात्रा में प्रभु श्री राम भक्त हनुमान की झांकी को लेकर नमन करते नजर आए। शोभा यात्रा में भाजपा के पूर्व विधायक कोमल जंगेल, खम्मन ताम्रकार, भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं सहित अन्य संगठनों के लोग शामिल हुए। ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव के लिए छुईखदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।